Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class we have to discuss another highly important topic. We have already recorded a number of lectures on academic writing, formal vocabulary, common alphabets, spellings mistakes, sentence structure, and so on. These topics, inshallah, we will cover ahead. बाकी कैपिटलाइजेशन टॉपिक, इसके अलावा नाउन का जो टॉपिक है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आल्सो कवर्ड दीज टॉपिक्स इन डिटेल। ठीक है। तो जनाब, अभी हम आते हैं अल्फ़ाबेट बी पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग देखते हैं बेल। ठीक है। बेल का मतलब है जमानत। सो ही रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है। तो BAIL बेल का मतलब है जमानत, जबकि बेल BALE बेल का मतलब है बंडल या गांठ। आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन। वैसे कॉटन बेल के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। टन के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है। बट अगेन बेल जो होता है वो बंडल। ठीक है। उसके बाद बैलेट, BALLET बैलेट, संगत या नाच। ही पार्टिसिपेटेड इन अ बैलेट इन द हॉल। उसने हाल में संगत नाच में हिस्सा लिया। ठीक है। सो BALLET बैलेट, बैलेट मीन संगत या नाच। ठीक है। डांस एंड सो ऑन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बैलेट। तो बैलेट का मतलब है, ठीक है, कि जैसा कि एक कोटेशन भी है कि बैलेट इज ऑलवेज स्ट्रांगर देन अ बुलेट। ठीक है। तो इलेक्शन से, बैलेट से, वोट से, मतलब पीपल लास्ट द बैलेट्स इन द बॉक्स। लोग संदूक में वोट का कागज डालते हैं। आप लोगों ने इलेक्शंस में भी देख लिया होगा कि लोग जब जाते हैं पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ पे बैलेट, मतलब वहाँ पे जो संदूक होता है या जो बॉक्स होता है, वहाँ पे वोट डालते हैं। उसके बाद ब्राइड, ब्राइड का मतलब है लगाम। कंट्रोल द हॉर्स विद द ब्राइड। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जितने भी एनिमल्स है, वहाँ वो कैमल है, एलिफेंट है या बाकी, तो जब हम उनको टैम करते हैं ना, तो हम उसको लगाम लगाते हैं। ठीक है। लगाम, टैम। ब्राइडल। ठीक है। उसके बाद ब्राइडल। तो अगेन शी इन हर ब्राइडल ड्रेस। ख़वातीन को आप लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोग देखते हैं उनकी इंगेजमेंट्स पे या उनकी शादियों पे, तो अगेन हम कहते हैं ना कि द ब्राइड हैज़ वोरन सच अ mesmerizing क्लॉथ, सच ए ब्यूटीफुल क्लॉथ। ठीक है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं, बट अगेन आप लोगों को ये पता होना चाहिए डिफरेंस का। उसके बाद ब्रेक। ठीक है। और डोंट ब्रेक द ग्लास। ठीक है। इसके अलावा एक आप लोगों ने ऑटो में देखा होगा, व्हीकल्स में। ठीक है। अब ब्रेक, ठीक है, बाइक में या साइकिल में। ठीक है। या LTV में, HTV में। अगेन आप लोग अगर देख लो ना, तो लिखा होता है ABC। A फॉर एक्सेलेटर, B फॉर ब्रेक। ठीक है। तो इस तरह आप लोग ड्राइविंग में भी आप लोग जब देखते हैं। उसके बाद द ब्रेक्स ऑफ हिस कार आर आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब उनकी कार के ब्रेक में मसला है। ठीक है। उसके बाद बीच, बीच का मतलब है साहिल। ठीक है। देयर आर मैनी पीपल ऑन द बीच। ठीक है। वैसे दुनिया में बहुत फेमस बीचेस है, लेकिन आपको दुबई बीचेस, इसके अलावा सिडनी बीचेस, इसके अलावा मतलब US के बीचेस काफ़ी फेमस है। यूरोप में भी जितने भी बीचेस पाए जाते हैं वो भी काफ़ी फेमस है। ठीक है। वैसे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जो बीचेस पाए जाते हैं, दे आर ऑन अ नेक्स्ट लेवल, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू chaotic लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे मसाइल है, इसी वजह से मुश्किल है। उसके बाद बीच। तो अगेन बीच का एक किस्म का दरख्त है। क्रिकेट बैट्स आर मेड ऑफ बीच वुड। आप लोग आजकल वैसे भी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट है, तो आप लोग स्पोर्ट्समैन के साथ जब बैट देखते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बीच, BEECH। ये भी असल में वुड से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देखते हैं जनाब के बेयर। ठीक है। तो ये एक जंगली जानवर है। आप लोग कई दफ़ा अगर आप लोग नेशनल जियोग्राफिक पे देखते हैं, ठीक है,
तो खूनख्वार जानवर वो एनिमल जो कि मतलब फ्लेश खाते हैं या मतलब खून को पीते हैं, ठीक है। आई सा मेनी बेयर्स इन द जू, ठीक है। उसके बाद बेयर, धूप, ठीक है। डोंट वॉक बेयर हेडेड इन द सन, ये नंगे को भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब बॉडी पे क्लॉथ्स वगैरह ना हो या पाँव पे शूज ना हो, उनको भी कहा जाता है बोल्डर, ज्यादा ताकतवर या बेबाक, ठीक है। सो तारिक इज बोल्डर देन जिया, ठीक है। मजबूत, ठीक है। पहलवान, ठीक है। मेस्कुलाइन, यू आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख ले बोल्डर, तो ये पत्थर को कहा जाता है, अ बिग स्टोन को कहा जाता है, ठीक है। बॉय, अगेन दिस बॉय इज माई फ्रेंड, ये जो प्लाना बॉय है, दिस इज माई फ्रेंड। जबकि बॉय तैरने का तख्ता, द बिल वॉज प्लेस्ड ऑन अ बॉय नियर द इन केप रॉक, ठीक है। उसके बाद बेलफुल, गुसीला, ठीक है। साजिद लुक्ड एट हिज एनिमी विद अ बेलफुल आइज, ठीक है। उसके बाद बैनफुल, बैनफुल का मतलब है खतरनाक, फेटल, मुहलिक, अलार्मिंग, डेंजरस, ठीक है। वी शुड प्रोटेक्ट ourselves फ्रॉम द बैनफुल इन्फ्लुएंस। उसके बाद बैड एंड बैड, बैड का मतलब है डिस्गस्टिंग, पथेटिक, एबिस्मल, शी इज़ अ बैड गर्ल, ठीक है। इस तरह नहीं कहना चाहिए, बट अगेन सेंटेंस में लिखा है वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनीवन, ठीक है। उसके बाद बैड का मतलब है अलविदा कहना, खुदा हाफिज कहना, ठीक है। तो ये है बैड, ठीक है। बैड, BADE, बैड। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देखते हैं बिड, तो बेड का मतलब है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। ज़िंदगी जो है मतलब यहाँ पे आपको मुश्किलात आएंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हमने ज़िंदगी को बिस्तर या चारपाई नहीं समझना, बल्कि हमने इसको स्ट्रगल समझना है, हमने इसको मैराथन समझना है, ठीक है। एक लंबी रेस है, बर्ड, कुली गुंशा, निप द इवल इन द बर्ड, ठीक है। उसके बाद बीट, बीट का मतलब है मारना, पंचिंग, पुशिंग एंड सो ऑन, ठीक है। सो डोंट बीट दिस बॉय, ठीक है। इसके अलावा बीट, बीट जो है चिकंदर, मतलब बीट इज ऑफ रेड कलर। आपको पता है ये जो बीट होता है इनसे शुगर बनता है, चीनी जो बनती है, ठीक है। उसके बाद बेयर, तो अगेन ये बेयर इज फॉरबिडन इन इस्लाम, इस्लाम में तो वैसे भी शराब नोशी मतलब फॉरबिडन है, ठीक है। उसके बाद BIER, तो ये जनाब जनाजा या ताबूत को, द डेड बॉडी वाज टेकन आउट ऑन अ बायर, BIER। उसके बाद बेरे, आपको पता है डू यू सेल बेरीज, मतलब आप लोगों को पता है ये एक फ्रूट का नाम है, ठीक है। उसके बाद ब्लूबेरी, रासबेरी एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद दफनाना, ठीक है। BURY, सो द मुस्लिम्स, वैसे जितने भी मज़ाहिब है ना उनके साथ हम दा लगाते हैं, जितने भी होली बुक्स हैं हम उसके साथ भी हम दा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लू को आप लोग देख ले, नीला, तो नीला वैसे कलर को कहा जाता है ब्लू, सो द कलर ऑफ माई कार इज ब्लू, ठीक है। सो ब्लू वैसे आप लोगों को पता है कि इट्स अ कलर जस्ट लाइक पिंक, येलो एंड सो ऑन। उसके बाद ब्लू, ब्लू, सो अ फ्यूरियस विंड ब्लू ऑल डे, ठीक है। तो फ्यूरियस गौसीला या मतलब गुस्से वाला, आप इस स्टाइल में समझ सकते हैं। इसके अलावा ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ठीक है। ये आपको सुइसाइड बम्पिंग उस कंटेक्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रीच, ठीक है। सो द मैसन इमीडिएटली रिपेयर्ड द ब्रीच इन द वॉल, मैसन जो मिस्त्री होता है या जो काम वाला बंदा होता है, ठीक है, जो कि घर बनाते हैं या रिपेयरिंग के काम में इन्वॉल्व होता है, तो उसने जब दीवार में देखा, वॉल में देखा कि वहाँ पे ब्रीच है, तो फौरन इमीडिएटली उसने उसको ठीक किया। उसके बाद ब्रीच, BREECH, बंदूक या तोप का सुराख, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्रीच ऑफ द कैनन, के कैनन वैसे तोप को कहा जाता है। आप लोगों ने किला बला हिसार पे देख लिया होगा, अटक फोर्ट पे देख लिया होगा, या वैसे शाही फोर्ट लाहौर में भी आप लोगों ने देख लिया होगा।
वहाँ पे भी कैनन डिस्प्ले है, ठीक है। तो इसके अलावा ब्रेटन, आपको पता है ब्रेटन जो है इंग्लैंड वैसे एक स्टेट है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में पंजाब है, लेकिन जब हम ब्रिटेन का नाम कहते हैं या यूनाइटेड किंगडम का नाम कहते हैं तो वहाँ पे फिर ये एक कॉम्बिनेशन है फोर का, मतलब उसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड एंड सो ऑन, ठीक है। सो मैनी पीपल वांट टू गो टू ब्रेट इन सिंपली, इसको ब्रेट भी कहा जाता है, बट नॉर्मली हम कहते हैं ना ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद ब्रेटॉन, अगेन ब्रेटॉन आर वेरी लिबरल, वैसे भी ब्रिटिशर जो लोग हैं, यहाँ पे तो लिखा है कि आज़ाद ख्याल है, लेकिन अगेन दे आर सो मच ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। एंड अगेन वहाँ पे भी काफ़ी लोग कंजर्वेटिव होते हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस नाम से रजिस्टर है जो कि आजकल वहाँ पे हुकूमत में है। उसके बाद बेटर, तो अगेन गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। शी इज़ बेटर टुडे देन शी वाज अ वीक अगो। विल, अगेन विल एक मर्जी को भी कहा जाता है, एक विल ठीक होने के सेंस में भी हम कहते हैं आई एम विल, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम ऑलमोस्ट डन, तो इस तरह आप कहते हैं। उसके बाद बोथ, बोथ कहते हैं दोनों को, ईच कहते हैं, अच्छा बोथ द सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, दोनों बहनें खूबसूरत हैं, ठीक है। उसके बाद ईच गर्ल हैज़ अ न्यू बुक, ठीक है। ईच मतलब इंडिविजुअल कंटेक्स्ट में यूज होता है, ब्रिंग का मतलब है ब्रिंग बराट बराट, ठीक है। ब्रिंग अ ब्रेड फ्रॉम द बाजार या शॉप, ठीक है, एंड सो ऑन। अटैक का मतलब है ले जाना, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को भी समझना है। वैसे मेरे पास एक बुकलेट है, वहाँ पे भी एक बुकलेट है फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे, लेकिन वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह आई विल कवर इन वर्ब पार्ट। उसके बाद बाजार, अगेन इट्स वेरी सिंपल, बिजारी का मतलब है बेदा या अजीब, अनोखा, ग्रोटेस्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। शी ड्रेसेस इन अ बिजार मैनर, बेडंक, ठीक है, या अजीब, ठीक है, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट यू समझ सकते हैं। इसके अलावा बर्थ, आप लोगों ने अगर कभी जिंदगी में ट्रेन में सफ़र किया होगा तो वहाँ पे भी बर्थ बने होते हैं, BERTH, सोने की जगह। शी गॉट अ बर्थ रिजर्व्ड फॉर हर सेल्फ इन द खैबर मेल, और अगेन आप इसको रेलवे के कंटेक्स में समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्थ, तो पैदाइश, विलादत, जन्म, टुडे इज़ माई बर्थडे, ठीक है। और मैं इस तरह कह सकता हूँ कि व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, सो आई वुड से 25 ठीक है। उसके बाद बिसाइड, बिसाइड का मतलब है ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे नज़दीक या मतलब आस पास, आप यूँ समझ सकते हैं, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, ठीक है। द एजेंट्स गेट कमीशन बिसाइड्स देयर सैलरी, मतलब जो एजेंट्स होते हैं ना पाकिस्तान में, रिश्वत कंटेक्स में समझे कि सरकारी मुलाजिमीन तो तनख्वाह लेते हैं लेकिन साथ साथ में वो कमीशन भी लेते हैं, ठीक है। मतलब सैलरी के साथ साथ वो अपना हक तकरीबन समझते हैं। इस तरह के आपको कई जगहों पे एजेंट्स, पासपोर्ट ऑफिस में, एयरपोर्ट्स पे, बाकी नादरा में, जहाँ पे आप लोग स्टाम्प लिखवाते हैं, हर जगह पे आपको पाकिस्तान में एजेंट्स एंड कमीशन वाले लोग बैठे नज़र आएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आई वेंट टू हॉस्पिटल, मतलब मैं गया था लाइसेंस बनवाने के लिए अपने कार के लिए। तो जब मैं हॉस्पिटल पे गया, क्योंकि वहाँ से आपने मेडिकल लेना होता है, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को भी शायद न्यूट हो लाइफ में। जब मैं हॉस्पिटल में गया वहाँ पे डॉक्टर ने खुद अपने एजेंट्स बाहर स्टैंड किए थे। वो कहते कि भाई 300 रुपये दे दो, मैं आपके लिए अभी जाकर डॉक्टर साहब से स्टैंप लगवा दूंगा। मैंने कहा कि भाई ये कौन सी किताब में लिखा है, कौन से आइन में लिखा है कि आप लोग जब मेरा मेडिकल चेकअप करोगे आप मुझसे 300 रुपये लोगे। उसने कहा अगर दो फॉर्म है तो फिर 600 दे दो। फिर अल्लाह भला करे, मेरे स्कूल का जो टीचर था, वंस आई वाज इन क्लास 6 एंड 7, तो उसी हॉस्पिटल में वहाँ पे टीचर भी वहाँ पे आजकल जॉब पे है इन शॉर्ट। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने, उसने मुझे बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया, हेलो हाय किया, कहते कि तुसी बताओ क्या काम है, वो काम 1 मिनट में हो गया। एंड अगेन आई वेंट बैक टू वहाँ पे जो
ऑफिस से बाकी वो जो लेसन्स देते, उसने कहा कि 45 दिन बाद आ जाओ। बताने का मतलब यही है कि पाकिस्तान में आपको हर जगह पे कमीशन वाले लोग नज़र आएंगे। आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे भी आपको बंदे मिलेंगे, एजेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन ये मतलब मैं इस पे क्या कहूँगा, बट अगेन इट्स नॉट गुड। उसके बाद जंगली सुअर्स, ठीक है, BOAR। सो द हंटर शॉट अ वाइल्ड बोर, ठीक है। उसके बाद अगेन छेद करना, सुराख करना, वैसे आप लोगों ने सुन लिया होगा कि प्लाने बंदे ने अपने घर में बोर किया, मतलब पानी के लिए। ठीक है, जब हम कुआं खोदते हैं, ठीक है, जब हम वहाँ पे पाइप लगाते हैं ताकि पानी आसानी से निकले, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है। ब्रेथ का मतलब है सांस, ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। एक नाउन है, एक आपके पास वर्ब है। उसके बाद ब्रेड, जिस तरह हम कहते हैं ना लेंथ एंड ब्रेड, तो अगेन उसका फिर आप स्क्वायर लेते हैं, मीटर स्क्वायर, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अभी हम आते हैं ये आप लोगों का एक बुक से मैंने डेटा कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को प्लेज करता हूँ कि अगर आप लोगों के आएंगे ना पेयर्स ऑफ वर्ड, तो वो इसी पार्ट से आएंगे, बाकी इसके अलावा आ नहीं सकते। अगर ऑप्शन बी में पूछेंगे, ये लिस्ट बस रट्टा लगा है इन शॉर्ट। अच्छा, बैकन कहते हैं स्मोक्ड मीट ऑफ ऑफ पिग। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कुछ लोग पिग का गोश्त भी खाते हैं। वैसे एब्सटेंट तो लोगों के खवा मतलब बच्चियों के गोश्त वो खाते थे। ठीक है, सो डिस्गस्टिंग, बट द थिंग इज के बेकन जो है अगेन स्मोक्ड मीट ऑफ अ पिग। चाइना में, वैसे इस्लामाबाद में भी एक मार्केट है, वहाँ पे आपको चाइनीज़ के जो फूड मिलते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के मतलब बाकी जो रेप्टाइल्स एंड सो ऑन वो खाने मिलेंगे। मेरे ख्याल में F6 में या G6 में वहाँ पे एक जगह पे है, जो कि वहाँ पे चाइनीज़ फूड मिलता है। तो डेफिनेटली चाइनीज़ भी यही लोग यही चीज़ें खाते हैं। बाकी वेस्ट में भी तो पिग का गोश्त बहुत मतलब वो लोग शौक से खाते हैं। इसके बाद बैकन, बैकन कहते हैं उम्मीद को भी कहा जाता है, बैकन ऑफ लाइट। सो फायर लिट ऑन हिल टॉप एज ए सिग्नल। पुराने ज़माने में तो ये इस तरह का प्रैक्टिस होता था। लालटेन या इस तरह का शोला, आग का शोला, वो लोग देवर वेवरिंग मतलब वो लोग हिलाते थे। और अगेन इसको हम उम्मीद के कंटेक्स में भी समझ सकते हैं। उसके बाद बेली, अ पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड इन ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद बेली, BAILEY। सो द आउटर वॉल एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप लोगों को पता है आजकल आर्मी पे बहुत अटैक्स हो रहे हैं तालिबान के साइड से, BLA के साइड से। तो आजकल उन लोगों के जो चेक पोस्ट है या उनके जो कैंट के आसपास वॉल्स है, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने अपने बाउंड्रीज को कभी कभी मेन गेट से बहुत आगे का रखा होता है, ताकि लेट सपोज अगर दहशतगर्द आए भी, ताकि उनको दूर से इंगेज किया जा सके। उसके बाद बैरेट, BAR, बारबेट, माई अपोलॉजीज। सो अ फ्रूट ईटिंग ट्रॉपिकल बर्ड, ये एक परिंदे का नाम है। इसके अलावा बारबीट, अ प्लेटफॉर्म फॉर गन। बारबीट किसे कहते हैं? एक प्लेटफॉर्म होता है किस चीज़ के लिए? गन के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपको बताते चलूँ, उसके बाद बारबीट, अ प्लेटफॉर्म फॉर गन्स। बैट, BAIT, फूड पुट ऑन अ हुक टू कैच फिश, ठीक है। आप लोगों ने, हम जब छोटे थे ना बचपन में, तो हम अपने घर के आसपास जो नदियाँ है वहाँ पे जाते थे मछली को पकड़ने के लिए, ठीक है, टू होल्ड फिश। तो इस तरह के बचपन में तो टाइम मिलता था, अभी तो सोच भी नहीं सकते थे इस तरह की चीज़ों को। बट अगेन ये जो बैट है, BAIT, फूड पुट ऑन अ हुक टू कैच फिश, ठीक है। बैट, BATE, मॉडरेट और रिस्ट्रेन। तो ये BATE बैट। इसके अलावा बेरन, ये लफ्ज़ मैंने कल भी डाउन टाइम में यूज़ किया था। डिग्निटी इन ब्रिटिश सोशल ऑर्डर। इस वजह से ये बेरन जो है ना, ये इलीट लोगों के कंटेक्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी कहा जाता है। इसके अलावा बेरन का लफ्ज़ है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक है। उसके बाद बास्टर्ड, बास्टर्ड का मतलब है इलिजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज औलाद, ठीक है। नाजायज औलाद वेस्ट में तो आप लोगों को ये कॉमन देखने को मिलता है, वहाँ पे तो कोई कल्चर नहीं है, ठीक है। माँ बाप का पता नहीं चलता। हाँ, माँ का पता चलता है लेकिन बाप का पता नहीं चलता, मेनली इन वेस्टर्न सोसाइटी, ठीक है। बस्टर्ड, BUSTARD, बस्टर्ड मतलब लार्ज लैंड बर्ड। अगेन ये एक परिंदे का नाम है
बैटर, बैटर का मतलब है BATTER, तो इसका मतलब है हिट हार्ड। जबकि बेटर का मतलब है ख्वाहिशमंद, बाकी एक चीज़ जो आपको पसंद आए, डिज़ायरेबल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट में चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आगे बीन, बीन का मतलब है एडिबल सीड, लोबिया, चना, दाल मसूर एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम एडिबल्स में आते हैं। इसके अलावा बी का जो फॉर्म है बीन, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ। उसके बाद बीस्ट, बीस्ट वही इंसान होता है या बंदा होता है या जानवर होता है जो कि डिसग्रेसफुल होता है। ठीक है, वैसे बीस्ट जो है ये जंगली जानवर के कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, बट मेनली बीस्ट उस इंसान को भी कहा जाता है जो कि जाहिल हो, मतलब मतलब अनकल्चर्ड मैन को भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्रूट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। ठीक है, इसके अलावा बीटल्स का मतलब है पॉप सिंगर। ठीक है, पॉप सिंगर इज म्यूजिशियन एंड सो ऑन। बीटल ट्रॉपिकल एशियन प्लांट, ये एक दरख्त का नाम है, पौधे का नाम है। इसके अलावा बीटल, बीटल ये एक इंसेक्ट का नाम है, एरेक्नाइड। आप लोगों को पता है पाइलम आर्थ्रोपोडा, पाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है एरेक्निडा। एरेक्निडा में भी आगे फिर आपको मल्टीपल स्पीशीज मिलेंगे, बट अगेन वहाँ पे भी क्लासेस है, 4 लिग वाले इंसेक्ट, 6 लिग वाले इंसेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीपल इंसेक्ट से वैसे दुनिया का ये लार्जेस्ट पाइलम भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स जो है इसी पाइलम में ही आते हैं, पाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद बर्ड, बर्ड बीन बी अ साइन ऑफ। ठीक है, उसके बाद बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, बोडाइस, बोडाइस मतलब अपर पार्ट ऑफ अ वुमेन ड्रेस। वुमेन का जो अपर पार्ट होता है ना ड्रेस का, उसको हम बोडाइस कहते हैं। बॉडीज अगेन बॉडी का प्लूरल फॉर्म है बोनी। हम कहते हैं ना कि बेग ऑफ बोन्स। ठीक है, बेग ऑफ बोन्स उस बंदे को कहा जाता है जो कि लीन हो, मतलब बेजान बंदा, मतलब जिसमें सिर्फ हड्डियां हो। हम कहते हैं ना कि इट्स लाइक अ बोन ऑफ, अ बेग ऑफ बोन्स, बेग ऑफ बोन्स। बोनी का मतलब है अट्रैक्टिव, मेस्कुलाइन। वो कहते हैं ना कि मस्कुलर, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, आई कैची, एन्चांटिंग एंड सो ऑन। तो बोनी मीन अट्रैक्टिव। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं कि बेयर, तो अगेन बोअर का मतलब है, मतलब टायर होना, तंग आना, मतलब फिड अप होना। ठीक है, उसके बाद अगेन ये जो बोअर है BOAR, तो ये एक स्वाइन है, वाइल्ड स्वाइन, पिग एंड सो ऑन, इन क्लास से एक स्पीशी है, उसका ताल्लुक है USA में पाया जाता है। वैसे USA के साथ हमेशा दा लगाना होगा। बाउल का मतलब है द सेंटर ऑफ अर्थ, ये कटोरा, मतलब एक बावल इनको भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है BOWL, टू थ्रो बॉल, बॉल फेंकने को कहा जाता है। ठीक है, एक बॉल भी है। उसके बाद ब्रॉल, ठीक है, ब्रालिंग या ब्रॉल जंग को कहा जाता है। ठीक है, फाइट को कहा जाता है। बरेली, ये एक कंसेप्ट है ब्लाइंड लोगों के लिए। वैसे दुनिया में इसका भी एक दिन मनाया जाता है, एग्जैक्ट डेट में भी भूल गया, लेकिन ये राइटिंग एंड प्रिंटिंग का एक एजुकेशन सिस्टम है, या एक रिटर्न फॉर्म में एजुकेशन का सिस्टम है ब्लाइंडेड लोगों के लिए। ब्रीच का मतलब है किसी जगह में फिशर आना। एक बीमारी है जिसको हम हेमराइड कहते हैं, बवासीर जिस मसले को कहा जाता है, तो उसमें भी फिशर्स बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रीच को हम गैप भी कहते हैं। ब्रीच का मतलब है जब आप द पार्ट ऑफ गन, वो बात भी मैंने अब बताया। ब्रूट भी मैंने कहा कि एक्चुअली rapacious पर्सन, अगेन rapacious पर्सन, बैड पर्सन, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। ब्रूट का मतलब है जब आप किसी जगह पे फेक न्यूज़ फैलाते हो, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो। ब्रूस का मतलब है जब आपके बॉडी पे इस तरह के दाग आए, धब्बे आए या निशानात आए, फिजिकल वायलेंस, अब्यूज, फॉल डाउन की वजह से या ब्लो की वजह से, हिट की वजह से। ब्राउज का मतलब है अगेन एक ब्राउजिंग ये भी है जब आप इंटरनेट पे चीज़ें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फील्ड एज इन मेडोज आर पास्चर सेंट। ठीक है, पास्चर वैसे चरागाह को कहा जाता है, या मेडो खुली जगह को कहा जाता है, लेकिन एक ब्राउजिंग वो इंटरनेट वाला कंटेक्स में भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद अगेन अगर आप लोगों को किसी मीनिंग पे मसला हो बाद में भी पूछ सकते हैं। बाकी मेरे सामने अभी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मिनी डिक्शनरी मौजूद है। मैं एक एक लफ्ज़ पे जब जाता हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि काश ये मैं बचपन में ले लेता तो मेरे पास अभी ये पूरा ज़ुबानी याद हो जाता। अगेन आई एम वेरी इंजॉइंग। तो इस पे टू द पॉइंट दो तीन लफ्ज़ में आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन मिल जाता है किसी भी। अच्छा, एक सिंपल डिफिनीशन लिखा होता है, ये उसी लफ्ज का अथेंटिक जेन्युइन रियल मीनिंग भी होता है। तो इसमें भी अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल हो आप सीधा डिक्शनरी के पार्ट बी में जाए, वहाँ पे बी में ये तमाम के तमाम अल्फाज आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे। वहां पे भी ऐसा है ना कि बी लफ्ज है तो बी में सबसे पहले ए के तमाम होंगे, फिर बी के बाद सी, उसके बाद ई डी एंड सो ऑन। उसी तरह आप लोग चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद बोरो का मतलब है मकामी हुकूमत, ये आपको भी वेस्टर्न वर्ल्ड में इस तरह के कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद बोरो का मतलब है किसी चीज़ किसी बंदे से उधार लेना। ठीक है। उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं BURRO, अ स्मॉल डंकी यूज टू कैरी लोड्स। ठीक है, तो एक छोटा सा डंकी जो वजन ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। BURROW, a hole dug in the ground by an animal for refuge or shelter। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मट्टी में या खेतों में देहात में इसी तरह के मोल ले ले, परकोबाइन ले ले, तो वो भी इसी तरह डॉग ले ले, जेकाल को देख ले। डॉग, हाँ जेकाल मेनली, तो वो भी ज़मीन में इसी तरह की जगह बनाते हैं। ठीक है। एंड नॉकटर्नल, रात को फिर वो निकलते हैं एंड दे हॉल, वो आवाज़ें निकालते हैं एंड सो ऑन। हमारे घर भी वैसे मतलब गांव में है, लेकिन गांव में भी बिल्कुल तमाम तीनों साइड पे खेत है ना। तो रात को मतलब अगेन ये आवाज़ें सुनने को मिलती है। ठीक है, तो अगेन आई एम एंजॉइंग दिन को बर्ड्स के चेयरपिंग एंड सो ऑन। बट अगेन ये आप लोग जब खेतों में जाते हो देहात में तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप काफ़ी अल्फाज इसमें से देखते हो। ठीक है। उसके बाद बस का मतलब है किस करना, जबकि बस वो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। हम बच्चों को बोसा देते हैं ना फोर हेड पे या वैसे भी। सो अगेन उस कंटेक्स में। उसके बाद बर्ड, अगेन बर्ड आपके पास प्रीपोजिशन के कंटेक्स में भी यूज होता है, इफ नॉट अनलेस एक्सपेक्ट के सेंस में भी यूज होता है। बट यूटिलिटी का मतलब है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल स्कोरन। ठीक है। एंड एक बर्ड बॉडी के पार्ट के कंटेक्स में भी यूज होता है। ठीक है। उसके बाद बैड एंड बैड, तो बैड का मतलब है विकेट पर्सन या इफ यू आर लुकिंग टू समवन इंफीरियर। ठीक है। तो उस कंटेक्स में भी यूज होता है। जबकि बैट का मतलब है कमांड, हुक्म देना, कमांड या अथॉरिटी किसी पर एक्सरसाइज करना। बेयर का मतलब है अनकवर्ड, नंगा, मतलब या जो चीज़ एक्सपोज्ड हो। उसके बाद बेयर वाइल्ड एनिमल, बैल सिक्योरिटी के सेंस में बेल। बंडल के कंटेक्स में बॉल, बॉल जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है बॉल। BAWL, क्राई लाउडली या शाउटिंग। ठीक है, चीखे लगाना, आवाज़ें निकालना। बेस बुनियाद को। ठीक है। इसके इसके बाद BASS, तो ये लो टोन या म्यूजिकल रेंज। ठीक है। उसके बाद बैटल, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैटल फाइट एंड वॉर में क्या फ़र्क है। तो बैटल जो इनकाउंटर है ना, ये दो अपोजिंग आर्मीज के दरमियान होता है। फाइट दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान होता है। जबकि वॉर जो है ये क्वरल होता है टू अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान। एंड वॉर का कंटेक्स फिर बहुत ज़्यादा है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। तो आप इसके लिए मतलब मल्टीपल फोर्सेस या मतलब बिगर लेवल पे आप चीज़ों को जब देखते हैं। ब्यू का मतलब है गर्ल्स एडमायर, जो कि खवातीन के चापलूस होते हैं उनकी, वो कहते हैं ना कि मक्खन लगाना, वो तमाम चीज़ें। किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, बट मेरा खुद यही मानना है कि इंसान को हमेशा रियलिस्ट होना चाहिए। मतलब कि आप हमेशा इंसान में अच्छाई भी तलाश करें, बल्कि आप उनकी लिक्यूनास पे, वीक पॉइंट्स पे काम करें, ताकि वो कल को लाइफ में compete कर सके। ठीक है। काफ़ी लोग मतलब सजेशन पे या क्रिटिसिज्म को माइंड करते हैं, बट मेरा खुद यही मानना है कि
इंसान हमेशा जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि आपने एक हमेशा से सुना होगा कोटेशंस में, मल्टीपल बुक्स में, जितने भी सेज पर्सनालिटीज है दुनिया में, वो सब के सब ये कहते हैं कि हमारे असल में जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारे दुश्मन होते हैं, क्योंकि आपका दुश्मन कभी भी आपको चैन से सुकून से बैठने नहीं देता, तो आप हमेशा स्ट्रगल में होते हैं। लेकिन जो लोग आपके आसपास होते हैं, दोस्त समझे या आपके लवर समझे, बिलाउड समझे, वो हमेशा आपको वही बातें बताएगा जो आपको खुश कर सके, आपको अच्छी लगे। तो उनसे तो डेफिनेटली मतलब इंसान को अच्छाई फील होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइफ में वही लोग फिर आपस में एक दूसरे के मतलब जब रियलिटी एक्सपोज होती है ना, तो फिर इन पे वो भी समझते कि काश मतलब ऐसा ना करते हम। तो मैं यही समझता हूँ जिंदगी में, ये तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि वी मस्ट बी वेरी रैशनल एंड रियलिस्ट इन लाइफ। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई करनी हो, तो मेरा यही मानना है, इट्स माई बिलीफ, कि आप उनके वीक डोमेन्स पे काम करें। स्ट्रेंथ तो वैसे भी उनके पास है, ताकि वो एक परफेक्ट बंदा बने, वो एक अजीम बंदा बने, वो एक मतलब वो फाइट कर सके जिंदगी में। लेकिन जब आप किसी को मतलब एक बंदा की कैलिबर उस हद तक ना हो, लेकिन जब आप उसको बहुत ऊंचाई पे पहुंचाते हो एंड पे, तो चल वो आपके लिए वही इंसान मतलब अजीम होगा, वो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट होगा। लेकिन वही इंसान जब बाकी लोगों के पास जाता है, तो वो इंसान तो बाकी लोगों के लिए इट्स लाइक अ नॉर्मल गाय, then she or he have to compete. तो why not? You must give him support या her support that she or he may fight in real life. तो इसका मतलब यही है कि be girls admirer, ठीक है। उसके बाद बो, लार्ज ब्रांच कमिंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री। उसके बाद ये एक हदीस भी है, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि जो बंदा आपके मुंह पे तारीफ करे, वो कहते हैं ना कि उनके मुंह में खाक डालो। इसका मतलब यही है कि यू मस्ट बी जेन्युइन, ठीक है। और उसके बाद बो टू नील, नील डाउन, मतलब बो किसी को सजदा लगाना या किसी के पाँव तक झुकना एंड सो ऑन। बीच का मतलब है शोर, जबकि आगे आप लोग देखते हैं बीच द नेम ऑफ अ ट्री। उसके बाद बिलो, ऊपर से नीचे तक, बीनीथ बिल्कुल नीचे, ठीक है। बेनिफिशेंट काइंड को कहते हैं, बेनिफिशियल यूजफुल को कहा जाता है। बर्थ अगेन ये मैंने बताया, रेलवे के कैरेज में या शिप में बर्थ, कमिंग इनटू लाइफ। बिसाइड एंड बिसाइड भी मैंने ऊपर में बताया। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ, बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू। अगेन commence का मतलब है is the word of official and formal language. We will commence session from the next यकम मार्च for Islamiyat and so on. Start का मतलब है begin. Beat का मतलब है hit repeatedly again and again. Beet का मतलब है sort of plant with a sweet root. ये चिकनदर, ये जो एक मतलब आप इसको समझे कि इनसे चीनी, शुगर, जो हम चाय में डालते हैं ना चीनी, वो चीज़ बन जाता है। उसके बाद बिल एंड बिली। तो अगेन बिल आपको पता है रिंगिंग साउंड, जब हम स्कूल में थे, स्कूल के असम्बलियों में जो मतलब उस टाइम पे जो बंदा होता था वो देवर रिंगिंग द बिल, ठीक है। बिली का मतलब है ब्यूटीफुल गर्ल और वमेन। वैसे बेलाडोना जो लफ्ज़ है ना, बेलाडोना, ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी है। ये खूबसूरत गर्ल पे ये कंटेक्स आया पुराने ज़माने में, जो ख़वातीन थी ना ब्रिटिश में तो वो जब किसी शादी पे जाते थे या किसी को इम्प्रेस करते थे, डेफिनेटली ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपने बॉडी को संवारना, खुद को खूबसूरत बनाना। तो वहाँ पे जो ख़वातीन थी, तो वो अपने आंखों में बेलाडोना एक दरख्त था ना, तो उनसे मतलब वो पानी मतलब उनके लीफ से पानी निकाल के वो फिर वो अपने आंखों में डालते थे, तो उनसे उनकी आंखें जो थी ना वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देती थी। वैसे भी ख़वातीन में जो आइज़ है उसके लिए वो मतलब ख़वातीनों को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। तो जब वो वैसे ब्रिटिश के जो ख़वातीन को होती है ना, उसको ब्लॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि उनके बाल बाकी फेयर स्किन एंड सो ऑन। तो जब वो ड्रॉप्स वो अपनी आंखों में डालते थे, तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाती थी, मतलब अट्रैक्टिव, एंटाइसिंग एंड सो ऑन। इसी वजह से आजकल इसके नाम पे मेडिसिन भी बनते हैं, मतलब बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना,
ये एक प्लांट का नाम भी है, मेडिसिन एट्रोपिन भी इनसे बनता है जो कि आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने असल में ना अपने बीएस की स्टडीज में सीख लिया था। एंड बेलाडोना का जो लफ्ज़ है ये इंग्लिश डिक्शनरी में भी एज इट इज़ है। तो बेलाडोना का जो लफ्ज़ है ये भी ब्यूटीफुल वुमेन को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्लू, अगेन ये मैंने समझाया ब्लू कलर के कंटेक्स में। इसमें कुछ मिक्स है। बोरन थर्ड फॉर्म ऑफ बेयर, बोरन अगेन टू टेक बर्थ। इसके अलावा ब्रैक, ये भी मैंने समझाया। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ब्राइडल एंड ब्राइडल। ब्राइडल का मतलब है वेडिंग फीस्ट, एंड ब्राइडल का मतलब है किसी चीज़ को लगाम लगाना, किसी चीज़ को टेम करना। ये भी मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ें बताई, ठीक है। बोल्डनेस का मतलब है करेज, करेजियस, शिवेलरी, बहादुरी एंड सो ऑन। डेयरिंग का मतलब है सजेस्ट्स रैशनेस, मतलब दलेर बनना एंड सो ऑन। करेज का मतलब है हौसला। अडासिटी का मतलब है हैज़ अ स्ट्रांग ऑनर ऑफ इम्प्रूडेंस, अगेन अडासिटी बहादुरी को कहा जाता है। ये भी मैंने अबव किए। बारबेरियन, अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक अगेन, रफ एंड रूड स्पेशली इन आर्ट एंड टेस्ट, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप लोग देख लिए बारबेरिटी मतलब जो कि किसी भी इंसान का जो कंडक्ट होता है, मैनर्स होता है, मैनरिज्म, अगर उसमें क्रूरटी हो। और उसके बाद बारबेरिज्म, अनसिविलाइज्ड कंडीशन, ब्लंडर, सीरियस मिस्टेक को कहा जाता है। बाकी अ, हमें सीरियस मिस्टेक से सीएसएस में बचना चाहिए, तो ब्लंडर से बचना चाहिए। बाकी माइनर एरर हर इंसान से होती है। मिस्टेक टेकिंग ऑफ वन थिंग और पर्सन फॉर अनदर, मतलब मैं कहता हूँ कि ये शबाना है, अगला बंदा कहता है नहीं ये, मतलब लेट्स सपोज ये आलिया है या जो भी, मतलब आपने एक को अगले से रिप्लेस किया, तो इसको हम कहते हैं मिस्टेक। उसके बाद अगेन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट बॉय, ये भी मैंने ऊपर बताया। बैलेट भी, बुलेट एंड बैलेट का ऊपर मैंने बताया, आप लोग स्टार्ट में भी लेक्चर में ये सुन सकते हैं। इसमें काफ़ी रिपीटेड भी है, ठीक है। उसके बाद किसी बाई, ये सीएसएस में आया है बाई एनुअल, ठीक है। बाई बी, बी आई बाई ट्वाइस को कहा जाता है, दो दफ़ा, साल में दो दफ़ा। बाई बी आई ई, बाई इनियल, एवरी 2 ईयर। तो बाई एंड बी, मतलब अगेन स्पेलिंग में तो दोनों स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ये फ़र्क भी आप लोगों ने समझना है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग देख लें ब्लॉक एंड ब्लॉक। अच्छा, आप लोगों ने डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में सुना हो ना कि हमारा डिपार्टमेंट जो है आप बी ब्लॉक में है या सी ब्लॉक में है, आप लोगों ने सुना होगा। बट अगेन ब्लॉक कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि नेटो एक ब्लॉक है, कम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, ग्रुप या स्टेट्स। उसके बाद ब्लॉक मैनी थिंग लार्ज सॉलिड पीस ऑफ वुड या स्टोन, उसमें भी है। लेकिन अगेन उसके अलावा बोलियन सूप, मतलब सूप, ठीक है। उसके बाद बी यू डबल एल आई ओ एन, बी ओ यू आई डबल एल ओ एन, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर इन बल्क बिफोर मैन्युफैक्चर, ठीक है। ब्लाटेंट कहते हैं वाजिह, नुमाया, प्रोमिनेंट, फ्लैग्रेंट, कंस्पिकुअसली, शॉकिंग और आउटरीजियस, संगीन, ठीक है। या एक्सट्रीम फॉर्म में जो कोई चीज़ होता है, ठीक है, हार्शनेस की तरफ इसमें इशारा है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑप्शन बी। बाकी मैंने तो कोशिश की कि जितने भी हैं वो आप लोगों को समझा सकूं। एक लिस्ट भी आप लोगों के लिए काफ़ी था, लेकिन एक लिस्ट में कुछ मतलब मौजूद नहीं थे। जो ऊपर वाला है तो उसमें भी कुछ पॉइंट इज एडिशनल थे, तो मैंने दोनों को मिक्सअप किया। आप लोगों के लिए ये आप लोगों का था ऑप्शन बी के पेयर ऑफ वर्ड्स। ए का मैंने कंप्लीट किया हुआ है। नाउन को भी हमने कंप्लीट किया। अगेन मैं बताते चलूँ कि इसमें जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये भी किया, एकेडमिक राइटिंग भी, फॉर्मल वोकेबलरी में तो चल ये भी वोकेब है एक किस्म का। स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी अभी कुछ बाकी है। कैपिटलाइजेशन तो मैंने किया है। नाउन भी हमने कंप्लीट किया। अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक लिस्ट तो मैंने समझाया भी है। फिर भी कोई इशू हो बता दूंगा। वोकेबलरी बिल्डिंग पे तो अभी काम स्टार्ट, ये तो अगले साल तक चलेगा। पेयर्स ऑफ वर्ड तो अभी ऑप्शन ए एंड बी हमने कंप्लीट किए। इडियम्स पे भी हम जाएंगे आगे। तो मतलब मिक्सअप आप अपने काम को देख ले, इंशाल्लाह स्टेप वाइज आप लोगों का ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
इंशाल्लाह एंड पे आप लोगों को मज़ा आएगा इन तमाम चीज़ों को डिटेल वे में सीखने के लिए। आप लोग तमाम के तमाम लेक्चर्स डाउन टाइम के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, तो आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि प्लीज़ सर मसला लग शेयर के प्लीज़, ओके नो इशू। विशाल साहब आप भाई है, इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए। कल भी मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया था, आप लोग देख सकते हैं। आज भी मैंने तकरीबन 1 घंटा क्लास लिया, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था। ये ऑप्शन अल्फ़ाबेट बी का कंप्लीट लिस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग इसको डिटेल में देख लें। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं एक आसानी बताऊं, इंशाल्लाह आज के बाद, इससे पहले भी मैंने यही स्टार्ट किया है कि डॉन टाइम्स में जितने भी लेक्चर्स हैं, इसको मैं आप लोगों को यूट्यूब से लिंक तो भेजता हूँ, लेकिन कुछ मैं पब्लिक करता हूँ ताकि एडवर्टाइजमेंट भी हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ताकि बाकी लोग भी इंफॉर्म हो इस प्लेटफॉर्म से। लेकिन काफ़ी ऐसे हैं ना जो कि मैं आप लोगों को अनलिस्टेड फॉर्म में भेजता हूँ, वो सिर्फ आप लोग देख सकते हैं, बाकी लोगों को वो विजिबल नहीं होते, क्योंकि यूट्यूब का एक्सेस मेरे पास है। इसी तरह मैंने वन पेपर के जो एमसीक्यूज है वो तमाम चीज़ें भी मैं एज इट इज़ बेचता हूँ रेलेवेंट ग्रुप्स में। जितने भी टॉपिक्स मैंने किए, आप लोग जब भी चाहें आप लोगों को एक्सेस मिलेगा, मतलब जब चाहे, जब तक आप लोग जिंदा हैं आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए यूट्यूब पे डालता हूँ क्योंकि लैपटॉप, बाकी डेटा, ये चीज़ें, वैक्यूम स्पेस, वो तमाम चीज़ें इश्यूज बन जाते हैं। यूट्यूब का एक ही फ़ायदा है, आप लोग जब भी चाहें सीधा यूट्यूब पे जाए, लिंक को ओपन करें, वहाँ से देख लें, अगेन एंड अगेन आप वहाँ से सुन सकते हैं। दोबारा बताते चलूँ, ये तमाम के तमाम लेक्चर्स मैंने अपलोड की है। आप लोगों के लिए एक और आसानी बताऊं कि डाउन टाइम्स में जब आप लोग जाते हो ना, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट्स बनाए हैं। अगेन आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग हेयर, मैं समझाता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे। वहाँ पे आप लोग जब सीधा जाते हो, वहाँ पे पाक अफेयर, जीके, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एमसीक्यूज एंड सो ऑन, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे इवन 2-3 साल पहले भी, अच्छा मैंने 1 साल के लिए यूट्यूब को स्विच ऑफ किया था, मैंने काम नहीं किया था, इसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी डाउन पे चले गए, व्यूज़ भी अभी बहुत कम आते, क्योंकि 1 साल तक जब आप टाइम नहीं देते तो डेफिनेटली यूट्यूब तो एलोगोरिथम से चलता है, जब आप जितना ज़्यादा कंटेंट डालते इतना व्यूज़ इन पे आते हैं। तो एक टाइम पे तो ये बहुत पीक में था, पर अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू, ये तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मुझे तो बहुत कम अर्निंग आता है यूट्यूब से। बट द मेन थिंग इज़ कि आप लोगों को डाटा अवेलेबिलिटी हो, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिले। डेली बेसिस पे मैं पाकिस्तान अफेयर लेक्चर वहाँ पे डालता हूँ। आज भी मैंने 2 टॉपिक्स वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सवरेनिटी पे है, सवरेनिटी पे, कल नॉन स्टेट एक्टर्स पे। अगर आप लोग इंग्लिश के हवाले से भी चीज़ें देखना चाहें, वहाँ पे भी मैंने मोस्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स पे 2-3 साल पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की है। बट अगेन इट डजेंट मीन कि मैं पुरानी चीज़ें आप लोगों को बता के अपने आप को मतलब मुबर्रा करूँगा, नो नॉट एट ऑल। ये जो लिस्ट है, इंशाल्लाह ये सेशन तब तक चलेगा जब आप लोग खुद कहोगे कि अच्छा ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब इस स्लाइड में कोई भी ऐसा टॉपिक ना रहे, उसके बाद भी अगर आप लोगों को मसला हो, स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू। आप लोगों के बाद अगला बैच आएगा, उसमें भी आप फ्री इन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्लास मिस हो, इंटरनेट का मसला हो, आप लोगों के टाइमिंग का मसला हो, नॉट अ बिग इशू, या तो आप ऑनलाइन क्लास ले ना ले, क्लास के बाद भी आप लोगों को आप लोगों के बताए बगैर लिंक मिलेगा। तो उस लिंक को आप रात के 3 बजे देख ले, सेहरी के बाद देख ले, दिन को किसी भी टाइम आप लोग देख ले, अगेन एंड अगेन देख ले। ठीक है। एक और चीज़, मुझे कई स्टूडेंट कहते कि सर जो चीज़ें आप बताते ये तो यूट्यूब पे भी, बाकी चैनल्स पे भी मौजूद है। मैं कहता हूँ कि नो डाउट, यूट्यूब पे तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन आपको किस हद तक चीज़ सीखना है। यूट्यूब सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, तो वहाँ पे आपको बहुत कम वेबसाइट मिलेंगे, बहुत कम चैनल मिलेंगे, वहाँ पे तो जनरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जो चीज़ हम जिस हद तक आपको बताते हैं, जिस हद तक समझाते हैं, हमने तो इन तमाम स्टेजेस को, 5 कम्पिटिटिव एग्जाम्स, वन पेपर, पता नहीं कितने अनलिमिटेड एग्जाम्स हमने दिए, उसके बेस पे हम आपको चीज़ें बताते हैं। ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज की फुकदान है। ठीक है, बिजनेस उस हद तक नहीं है, बट अगेन जिस हद तक हम आपको फैसिलिटी देते हैं वो यही है। जितनी दफ़ा आप लोग देखना चाहे आप लोग देख सकते हैं। डेटा आप लोगों को एडवांस में मिलेगा। ये पीडीएफ कल भी मैंने आप लोगों की कम्युनिटी में ऐड किया हुआ है।
आप लोगों को क्वांटिटी पे नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी पे जाना चाहिए। ये जो पूरा टॉपिक अभी मैंने आज किया, तो आप लोग एटलीस्ट कल अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, तो आप लोगों को इसमें से कोई भी किसी भी पॉइंट पे मसला नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ, देन वी हैव टू फिनिश। ठीक है। आप लोग यहाँ पे वैसे देख लें। मुझे आप लोगों को मैं चैलेंज करके बताता हूँ, आप पूरा यूट्यूब उठा के देख ले, जितने भी आप लोगों के पास पाकिस्तान की CSS PMS की अकेडमीज है, किसी के भी सेशन में ये पेयर अप वर्ड शामिल नहीं है। मतलब वो समझाते नहीं, वो कहते कि ये किताब है, इनसे खुद देख लो। मैंने दो किताबों से, एक ये आप लोग देख सकते हैं बुकिश फॉर्म में, मैंने ये चीज़ एक इकट्ठी की। ये भी मैंने क्लास के स्टार्ट में समझाया, एक एक लफ्ज बताया समझाया। ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को पता है, CSS 2026 में जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स आए थे, इसी लिस्ट को आप लोग फिर उठा के देख ले। अभी ये मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स है। तो आप अल्फाबेट बी में कोई भी ऐसा लफ्ज कल को एग्जाम में ना आए, मतलब एग्जाम में आए इस लिस्ट में ना हो, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों का पेमेंट मैं आप लोगों को वापस कर दूंगा। क्या अच्छा मैंने आप लोगों के साथ नाइंसाफी की कि बी में लफ्ज है, एग्जाम में आया है, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। आएगा तो इंशाल्लाह इन दो लिस्ट में से ही आएगा। लिस्ट ए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी किया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोगों को ए जुबानी याद होना चाहिए, बी का आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए। इसमें से मैं पूछ लूँ कि बेली एंड बेली का क्या फ़र्क है, तो आप लोगों को फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ना आता हो, फिर आपको आता हो। बाकी सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, एंड तक तमाम के तमाम टॉपिक्स होंगे। ठीक है। बट जितना काम अभी तक किया उसमें से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें से किसी जगह पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तमाम के तमाम आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस हो जाए। जितना काम किया है वो आप लोगों के मेमोरी का हिस्सा होना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट होना चाहिए। आगे जितने भी टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह स्टेप वाइज में होंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 आवर क्लास। कल हम इंशाल्लाह प्रोनाउन पे स्टार्ट लेंगे, या अल्फ़ाबेट ए एंड बी के जो ईडियम्स है शायद मैं उन पे आप लोगों के साथ क्लास लूँ। लेकिन मैं मुझे पता है कि मैंने किस तरह आप लोगों को चीज़ें समझाने हैं। इन पे एक सजेशन है कि अपने लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले। जो लफ्ज़ आपको समझ ना आए, जैसा कि मैंने लिखा है कि बैकन एंड बीकन, तो सीधा जाके डिक्शनरी में देख ले, इनसे ज़्यादा आसान डिफिनीशन आप लोगों को वहाँ पे भी मिल सकता है। डॉन न्यूज़पेपर को आप जब देखते, हो सके वहाँ पे 20-30 अल्फाज ऐसे हो जो कि आपके लिए मुश्किल होंगे, सीधा डिक्शनरी पे जाए हार्ड फॉर्म में, ना कि सॉफ्ट फॉर्म में। एक एक लफ्ज़ देख ले। यकीन माने जब अगली दफ़ा उस लफ्ज़ को आप लोग देखोगे ना, तो हार्ड फॉर्म में ये क्वालिटी है कि वो आपके दिमाग में सीधा क्लिक होगा, अनलाइक सॉफ्ट वन। तो अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। लिंक मैं भेजता हूँ कुछ टाइम बाद, आप लोग देख ले। फिर भी कोई इशू हो, ये जो मैंने ग्रुप बनाए हैं काइंडली आप लोग डिड ना बने, वहाँ पे एक्टिव रहे। मुझे पता नहीं चलता, कभी कभी लिंक भेजता हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। एटलीस्ट मुझे पता हो कि आप लोग सेटिस्फाइड है, या चीज़ आप लोगों ने देख लिया। बंदा कहे कि अच्छा सर मैंने देख लिया, ठीक है, सेटिस्फाइड था, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, किस किस स्टाइल में आप लोगों को डिटेल चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए, वजाहत दूँ या ना दूँ। मैं आप लोगों के पैटर्न पे चलूँगा, क्योंकि यू आर माई स्टूडेंट्स। ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझानी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते। मेरे साइड से तो कोई इशू नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू कि काइंडली एक्टिव इन द ग्रुप। सो थैंक यू सो मच। अभी चूंकि मेरा नेक्स्ट क्लास है तो इंशाल्लाह आई एम रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, थैंक यू।